अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशंस के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है? हाउ टू स्टार्ट अ सी प्रोग्राम। ओके, यानी कि जो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग है, सी लैंग्वेज है, उसका जो प्रोग्राम है उसको हम लोग किस तरह स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक। ये मुझे बार बार स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि सर प्लीज़ आप एक सेशन इसके ऊपर कंडक्ट कर लें। तो इसलिए जो हमारा आज का सेशन है ये इसके ऊपर है, यानी कि सेकेंड ईयर क्लास के आगे एग्जाम आ रहे हैं। तो एग्जाम के हवाले से मुझे बड़े बच्चों ने कहा कि सर प्लीज़ हमें सर प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आ रही, सर हमें सी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमें सर सी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तो सर कैंडली आप एक जो सेशन है, ये एक जो लेक्चर है, ये हम लोग इसके ऊपर लेके आए। तो इसलिए जो हमारा आज का सेशन है ये क्या होगा, ये हाउ टू स्टार्ट अ सी प्रोग्राम। यानी कि इस सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बच्चों की तरह आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी नहीं रहेगी, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, ताकि आपको पता चल सके कि जब हमारा प्रोग्राम आएगा बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू कहां से करेंगे और एंड कहां तक करेंगे, यानी कि आप लोग प्रोग्रामिंग को किस तरह स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा सेशन इसके ऊपर होगा। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले क्या है, मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने जा रहा हूं, उसको कैंडली आपने बड़ी अच्छी तरह से समाप्त कर लेना है। मैंने आपकी आसानी के लिए, यानी कि पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं, ओके, ये जो मैं आपको अभी बात शेयर करने लगा हूं, ये पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं, ये उन तमाम बोर्ड्स के लिए है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्या है, एमसीक्यूज, यानी कि सेकेंड ईयर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जिन चैप्टर से पेपर बहुत ज्यादा आना था, मैंने उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स तैयार कर लेंगे हैं। आप लोग क्या कि मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो क्या कि आपको पीडीएफ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, कोई आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये मैं जो आपके साथ अनाउंसमेंट शेयर कर रहा हूं, ये पंजाब में जितने भी बोर्ड हैं, ये उन तमाम बोर्ड्स के लिए, ओके, पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं ये उन तमाम बोर्ड्स के लिए है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, तो आप क्या कि मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह वो क्या है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, अब क्या है कि अगर आपको कहीं पर भी कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई क्यूरी है, किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही, कोई भी आप लोग सेशंस कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग YouTube के ऊपर कैंडली आए, माय उस्ताद जी चैनल लिखे हैं, तो इंशाल्लाह आगे माय उस्ताद जी चैनल आ जाएगा, तो आप लोग माय उस्ताद जी चैनल का विजिट करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कंप्यूटर के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंशाल्लाह माय उस्ताद जी चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। अभी क्या है कि मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसके अंदर क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम के अंदर जो कोड आता है उस कोड में एरर्स होता है, यानी कि हमने एरर्स को किस तरह रिमूव करना है। ये क्या है कि ये भी क्वेश्चन मुझसे बड़े बच्चों ने पूछा, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो इस टॉपिक के बारे में होगा। यानी कि ये क्या है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में वो क्या है कि आपको एक छोटा सा प्रोग्राम का कोड देता है, उस कोड के अंदर एरर होते हैं, गलतियां होती हैं, उन गलतियों को आपने पिक करना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बोर्ड में 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये क्या आते हैं, 3 से 4 आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 क्या है कि जो मैं आपके साथ सेशन कंडक्ट करूंगा उसके ऊपर क्या होगा कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से प्रोग्राम के कोड दिया जाएगा, उसकी क्या है आपने आउटपुट फाइंड करनी होगी। क्या करनी होगी, आउटपुट फाइंड करनी होगी, यानी कि उसकी आपने बताना होगी कि इस कोड की आउटपुट क्या है। पहले क्या कहा कि मैंने आपके लिए पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स मैंने तैयार कर लिए हैं। वो आपको क्या कि आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर शेयर कर दिए जाएंगे।
फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारा सेकंड सेशन होगा, आज का जो हमारा सेशन है ये है ना कि हमने सी का प्रोग्राम स्टार्ट किस तरह करना है। जो हमारा सेकंड सेशन आएगा, सेकंड सेशन के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने प्रोग्राम के अंदर एरर को किस तरह पिक करना है, यानी कि आपने एरर को किस तरह फाइंड करना है। थर्ड जो हमारा सेशन होगा वो इसके ऊपर होगा कि आपने प्रोग्राम के अंदर आउटपुट को किस तरह फाइंड करना है, यानी कि आपको प्रोग्राम के अंदर, यानी कि आपको एक प्रोग्राम का कोड दिया जाएगा, यानी कि आपको छोटा सा प्रोग्राम दिया जाएगा, उस प्रोग्राम में आपने आउटपुट फाइंड करनी होगी। ओके, ये भी क्या कि बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कोई 4 से 6 मार्क्स के। ओके, ये क्या थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कहीं से अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह माय उस्तादी चैनल आपको 24 आवर से पहले रिप्लाई करेगा। इंशाल्लाह कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कहे कि हमने माय उस्तादी चैनल के साथ कंडक्ट किया तो क्या कि हमें आगे से आंसर प्रोवाइड नहीं किया गया। ऐसा कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं होगा। इंशाल्लाह माय उस्तादी चैनल आपको बहुत जल्द रिप्लाई करेगा इंशाल्लाह। बेशक आप लोग माय उस्तादी चैनल को आजमा भी सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा आज का सेशन है ये किस हवाले से होगा। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा, हाउ टू स्टार्ट अ सी प्रोग्राम। ओके, यानी कि आपने एक सी प्रोग्राम को किस तरह से स्टार्ट करना है। आगे आपका सेकंड ईयर का एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में सी प्रोग्रामिंग है। ओके, ज्यादा जो आपका पेपर है ये सी प्रोग्रामिंग से आता है, इसलिए मुझे बच्चों ने बार बार कहा। तो ये जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, क्या होता है पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर माय उस्तादी चैनल्स के ऊपर वीडियो पूरी की पूरा सेशन मैंने कंडक्ट किया हुआ है, उसको आप लोग समाप्त कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने इसको समाप्त नहीं करना तो बेशक आप लोग ना कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर भी इंशाल्लाह क्लियर कंसेप्ट दूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास फॉर्मेट होता है। क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोड जो क्या है कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, किस मेथड से लिखते हैं, उस तरीके को, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ओके, इसमें क्या कि डेफिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताना ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोग्राम को लिखने का, प्रोग्राम की कोडिंग का एक फॉर्मेट होता है, यानी कि एक मेथड होता है, एक तरीका होता है कि हमने प्रोग्राम को किस तरह स्टार्ट करना है, किस तरह लिखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, यानी कि बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 3 पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, इन पार्ट को आपने बड़ी अच्छी तरह से देख लेना है। कैंडली इन पार्ट को आपने बड़ी अच्छी तरह से देखना है, आपने बड़ी अच्छी तरह से समझना है। ओके, जो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं, प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, क्या बोलते हैं, प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से समझना है, यानी कि सी लैंग्वेज का, सी प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या मैंने कहा कि आपने जब सी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। स्टूडेंट्स, प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी एंड पर सेमीकोलन नहीं आता और ये हमेशा क्या होते हैं, हैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं, और ये क्या है, ये हर प्रोग्राम की टॉप के ऊपर आते हैं। ये 3 कंसेप्ट आपको प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव के हवाले से आने चाहिए। फर्ज किया स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना ही तो अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग जब भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं, हम लोग जब भी सी का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फर्स्ट 2 लाइंस क्या लिखते हैं, हैश इनक्लूड।
क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। फिर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। ओके, ये जो दो लाइंस है ये क्या है, ये हमने हर एक प्रोग्राम में लिखी, चाहे हमने चैप्टर 9 पढ़ा, चाहे हमने चैप्टर 10 पढ़ा, चाहे हमने चैप्टर 11 पढ़ा, चैप्टर 12 पढ़ा, चैप्टर 13 पढ़ा, जो भी चैप्टर हमने पढ़ा उसकी जो फर्स्ट प्रोग्राम की लाइन है उसमें हमने क्या लिखा, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड। ये हम लोग सी के हर एक प्रोग्राम में लिखते आए हैं। इस बात का तो आपको अंदाजा है। इसी बेसिकली पार्ट्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम का सबसे पहला पोर्शन है जो मैंडेटरी है, जो कंपल्सरी है, जो लाजमी है कि आपने हर एक प्रोग्राम में ये वाली दो लाइंस लिखनी ही लिखनी होगी। ओके, आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में क्लियर पता चल गया होगा। यानी कि पहला जो प्रोग्राम लिखने का पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड ये क्या है, ये हमने हर एक प्रोग्राम में लिखना ही लिखना होता है। ओके, अब प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है, मैंने आपको क्या कहा कि ये हमेशा क्या है, हर एक प्रोग्राम की टॉप के ऊपर होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम का टॉप वाला पोर्शन है। तो हमारे प्रोग्राम के सबसे ऊपर क्या आ रहा है, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड क्या है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। फिर हमने सेकंड स्टेटमेंट में क्या पढ़ा कि ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं। ओके, अगर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, हैश के सिंबल्स है। क्या है, हैश के सिंबल्स है। इन हैश के सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शार्प का सिंबल भी। क्या बोलते हैं, शार्प का सिंबल भी। ओके, अगर आप गौर से देखें तो ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, हैश के सिंबल से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। हमने यही तो पढ़ा है कि जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट होता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा, थर्ड में, कि जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता है इसकी क्या होता है, लास्ट पर सेमीकोलन नहीं आता होता। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या है, इसकी लास्ट पर क्या है, कोई भी सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं हुआ। दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोग्राम का सबसे फास्ट पार्ट है। ओके, इसको तो आपने लिखना ही लिखना है, हैज इट इज लिखना है। इसमें किसी भी किस्म की कोई क्यूरी नहीं आनी चाहिए। ओके, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम का पहला पार्ट है, हमारे प्रोग्राम के 3 पार्ट है। अभी क्या है, हमने सिर्फ पहले पार्ट को डिस्कस किया है। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। जो आपको क्या कहा है कि प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे हर एक प्रोग्राम की टॉप के ऊपर आते हैं। यानी कि प्रोग्राम की जो सबसे पहली 2 लाइंस होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। और ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा हैश के सिंबल से, ये हमेशा शार्प के सिंबल से स्टार्ट होते हैं और इनकी लास्ट पर, इनकी एंड पर किसी किस्म का कोई साइन, कोई सेमीकोलन, कोई कॉमा वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। इस सेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ये आगे क्या होता है, ये आगे हेडर फाइल्स के ऊपर भी कंसिस्ट होता है। यानी कि ये जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है ये इसका जो लिंक क्रिएट होता है वो हेडर फाइल के साथ कंडक्टेड होता है। ओके, यानी कि अब हमारे पास हेडर फाइल क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, हेडर फाइल हमारे पास क्या होती हैं स्टूडेंट्स, हम लोग हेडर फाइल को क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स। क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फाइल भी बोलते हैं। ओके, क्या कहा है कि ये जो हमारे पास प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ये हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कंसिस्ट होता है। ओके, अब हमने यहां पर उसको बताना ये है
कि जो हमारे पास अभी जो क्या है ये हमने लिखा है हैश इंक्लूड, इसके बिल्कुल सामने आगे हमारे पास क्या होती है हेडर फाइल्स। क्या होती है हेडर फाइल्स। ओके, मतलब हेडर फाइल किस तरह होती है, ऐसे आपने लिखना है conio.h, क्या लिखना है conio.h, फिर स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना है stadio.h। ओके, इसके बारे में आप लोग पीछे बार बार पढ़ते आए हैं कि हमने conio.h भी यूज किया, हमने stadio.h भी यूज किया। ये अब हमारे पास क्या होते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमारे पास conio.h है और क्या है stadio.h, इसको बेसिकली हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हेडर फाइल्स या क्या बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। ओके, जो हमारे पास ये हेडर फाइल्स हैं ये बिल्कुल क्या है हमारे प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के सामने लिखी जाएंगी। क्या लिखी जाएंगी सामने। ये भी क्या है, ये भी आपने हर एक प्रोग्राम में लिखनी है, ये भी कंपल्सरी है, ये भी लाजमी है। ओके, मतलब कहने का ये है पहले आपने क्या लिखा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा, बिल्कुल प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ आपने एक लाइन में लिख लेना है conio.h, एक लाइन में आपने क्या लिख लेना है stadio.h। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से मुराद क्या है कि चाहे आप लोग stadio.h को फ्रंट पे लिख लें, चाहे आप लोग conio.h को फ्रंट पे लिख लें, दोनों इस्तेमाल करनी है, लेकिन आप लोग इनको स्वैप कर सकते हैं, इनको आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, मतलब क्या कि अभी conio.h मैंने ऊपर लिखा है, आप लोग stadio.h को ऊपर लिख लें, conio.h को नीचे लिख लें, इसमें कोई इख्तलाफात नहीं है, जिस तरह आपकी मर्जी है आप लोग लिख सकते हैं। ओके, अब ये हेडर फाइल हमने इस्तेमाल की है इस बेसिकली इस ब्रैकेट को लेकर इस ब्रैकेट, मतलब ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं एंगल ब्रैकेट्स। क्या होती है एंगल ब्रैकेट्स, मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन साइन, इसको बेसिकली क्या है कि आप लोग लेस देन ग्रेटर देन साइन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ओके, क्या स्टूडेंट्स बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स, यानी कि ये जो मैंने आपके साथ लेस देन ग्रेटर देन के साइन लगाए हैं, इन साइन को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। तो जब भी आपने हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल को डिक्लेयर करना है, आपने इनको एंगल ब्रैकेट के साथ डिक्लेयर करना है। क्या करना है एंगल ब्रैकेट के साथ डिक्लेयर करना है। ओके, जैसे मैंने क्या है ऊपर डिक्लेयर किया है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स को क्या है कि आप लोग टू मेथड से प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड वन मेथड। वन मेथड हमारे पास क्या है एंगल ब्रैकेट्स वाला। क्या है एंगल ब्रैकेट्स वाला। अगर आप लोग एंगल ब्रैकेट्स के साथ हेडर फाइल को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, डोंट वरी, आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग इसको ना करें। इसको क्या है कि हम लोग डबल कोटेशन मार्क के साथ भी प्रोग्राम में रिटर्न कर सकते हैं। क्या कहा है कि प्रोग्राम के अंदर जो हम लोग हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल को लिखते हैं, इसको क्या है कि आप लोग प्रोग्राम के अंदर टू मेथड से रिटर्न कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड क्या है एंगल ब्रैकेट्स वाला, यानी कि ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। आप लोग इस तरह भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं। ओके, जो हमारे पास सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है डबल कोटेशन मार्क। क्या है डबल कोटेशन मार्क। फर्ज किया कि आप लोग इसको दो कॉमों का मुंह नीचे कर लेना है, दो कॉमों का मुंह ऊपर कर लेना है। आप लोग इसको यहां पर conio.h इस तरह भी आप लोग हेडर फाइल को प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई मसला नहीं है, बहुत सिंपल है। यानी कि प्रोग्राम को आप लोग हेडर फाइल में टू मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जब आपने सी का प्रोग्राम लिखना है, उसमें जब आपने ये हेडर फाइल इस्तेमाल करनी है, चाहे आप लोग इस हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट के साथ लिख लें, चाहे आप लोग इस हेडर फाइल को डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख लें, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास क्या है डबल कोटेशन मार्क। क्या है स्टूडेंट्स डबल कोटेशन मार्क। आपने दो कॉमों का मुंह नीचे कर लेना है, यानी कि इस तरह दो कॉमों का मुंह नीचे, इस तरह दो कॉमों का मुंह ऊपर। इसके अंदर क्या है कि आप लोग हेडर फाइल लिख सकते हैं stadio.h, conio.h, आप लोग इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, आई होप सो, मुझे उम्मीद है आपको इस पोर्शन का क्लियर पता
चल गया होगा। ओके, यानी कि ये हमारे पास क्या है, conio.h, ये हमारे पास क्या है, studio.h, ये हमारे पास क्या है, हेडर फाइल है। ये हर एक प्रोग्राम में आएंगी। ये क्या कहा है कि ये हर एक प्रोग्राम में आएंगी। ओके, यानी कि ये हमेशा टॉप के ऊपर ही आएंगी। सी प्रोग्रामिंग के जितने भी प्रोग्राम है ये उन तमाम में आएंगे और ये हमेशा क्या है, टॉप के ऊपर आएंगे। ओके, अब इनका इस्तेमाल क्या है, इनका यूज क्या है, हमने इनको कब लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी ब्रैकेट्स, बहुत सारे कॉमे, बहुत सारे इनपुट आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। वो सब के सब क्या होते हैं, हमारी इन्हीं हेडर फाइल्स में आकर स्टोर होते हैं। क्या कहा है, हमारी इन्हीं हेडर फाइल में आकर स्टोर होते हैं। इसलिए क्या है कि हमने इनको लिखना ही लिखना है। ये जो .h है ये हमने लिखा conio.h, studio.h, ये हमारे पास .h क्या होता है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है। क्या होती है, हमारी हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैंने आपके साथ इसके ऊपर कोई डिटेल में बात नहीं करनी। मैंने सिंपल आपको ये बताना है कि हम सी का प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं। मैंने सिर्फ आपको इस सेशन के अंदर प्रोग्राम लिखना सिखाना है सी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि आप लोग सी के अंदर एक प्रोग्राम को किस तरह लिखते हैं। आज का हमारा सिर्फ सेशन ये है। ओके, हेडर फाइल्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं, प्री प्रोसेसर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि माई उस्तादी चैनल का यही तो दावा है कि माई उस्तादी चैनल इंशाल्लाह आपको बच्चों की तरह पढ़ाएगा। किसी किस्म में कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। हम डिटेल में इनके बारे में बहुत बातें करेंगे, हम बहुत सेशंस रखेंगे, लेकिन वो सारी बातें, सारे सेशंस हम बाद में कंडक्ट करेंगे। अभी आपका एग्जाम आ गया, अभी आप अच्छी तरह एग्जाम की तैयारी कर लें। यानी कि जो आपको एग्जाम्स के अंदर प्रोग्राम आएगा, आपको सिर्फ क्या है कि एक प्रोग्राम शुरू करना आ जाए, यानी कि एक प्रोग्राम आपको लिखना आ जाए, उसका मेथड आ जाए। आज का सेशन हमारा सिर्फ इसके ऊपर है। ओके, हेडर फाइल वगैरह के बारे में, फाइल एक्सटेंशन के बारे में हम सारी बातें लिखेंगे, लेकिन करेंगे बाद में करेंगे। सिर्फ आपको अभी तक ये पता होना चाहिए कि जो .h है, .h क्या होता है। .h हमारे पास हेडर फाइल, यानी कि जो हमारे पास ये हेडर फाइल है, ये क्या है, लाइब्रेरी फाइल है, ये इसकी एक्सटेंशन है, ये आनी ही आनी है। ओके, आई होप सो आपने इस प्रोग्राम को इस तरह ही लिखना है। इसमें कोई किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई एरर है तो आप मेरे साथ कंडक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, उस पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फंक्शंस। क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। जी, ये स्टूडेंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यानी कि क्या कहा है कि पहला जो हमारे पास पोर्शन है ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का है। क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में हमने कंप्लीट बात की। ये हमारे पास पोर्शन क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, यानी कि ऐश इंक्लूड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये आगे क्या है, conio.h, हमारे पास studio.h, ये क्या है, ये हमारे पास हेडर फाइल है, लाइब्रेरी फाइल है, जो क्या है, जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ रिटर्न की जाती है। ओके, हमारी हेडर फाइल्स, हमारी लाइब्रेरी फाइल, हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये क्या होते हैं, ये हमेशा हर एक प्रोग्राम के टॉप के ऊपर आते हैं और इनकी लास्ट के ऊपर सेमीकोलन नहीं आता और ये हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं। ओके, जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। पहला क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा क्या है, मेन फंक्शंस। ओके, अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स, मेन फंक्शंस क्या होता है। ये हमारे प्रोग्राम का मेन पार्ट है। क्या है, मेन पार्ट है, यानी कि जो हमारे प्रोग्राम का जो सबसे मेन हिस्सा है, जो सबसे मेन पोर्शन है, जो सबसे मेन पार्ट है, वो क्या होता है, वो इस मेन फंक्शन से आकर स्टार्ट होता है। क्या होता है, इस मेन फंक्शन से आकर स्टार्ट होता है। ओके, अब इस मेन फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, क्या है इसका सिंटैक्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपने सिंपल यहां पर क्या लिखना है, आपने स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखना है, वाइड में क्या लिखना है,
वाइड में, ओके। और आगे क्या है कि आपने इस ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना, ओके। ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन से, क्या है, मेन फंक्शन, जिसके बारे में हमने यहां पर इस पोर्शन में जिक्र किया वो ये वाला है, ओके। अब इसको भी क्या है कि आपने हैज इट इज लिखना है। क्या लिखना है, हैज इट इज। मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम को जब आपने स्टार्ट करना है तो यहां तक वो क्या है, कंपल्सरी है। यानी कि सी का जितने भी प्रोग्राम है वो यहां तक तो आने ही आने हैं। यहां तक आपने हर प्रोग्राम को हैज इट इज लिखना है, यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह ये मैंने लिख दिया आपने इसी तरह आगे लिख देना है, ओके। आई होप सो, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर पता चल गया। ये अभी हमने क्या लिखा, वाइड में लिखा। ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मेन फंक्शंस। क्या है, मेन फंक्शंस। मेन फंक्शन बिकॉज क्यों है, क्योंकि अगर आप यहां पे देखिए हमने क्या लिखा, वाइड में लिखा। ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पैरेंथेसिस। क्या है, पैरेंथेसिस। क्या है, पैरेंथेसिस। ये जिस तरह है आपने इसी तरह लगानी है, ओके। जिस वर्ड के सामने ये डबल पैरेंथेसिस आ जाए वो क्या कहलाता है, फंक्शंस। क्या कहलाता है, फंक्शंस। कैंडली मेरे बेटे आपने इस बात को अच्छी तरह समाप्त कर लेना है कि जिस वर्ड के सामने ये डबल पैरेंथेसिस आ जाए वो क्या बन जाता है, फंक्शंस। तो अभी हमने क्या लिखा, वाइड मेन, आगे हमने क्या लगा दी, डबल पैरेंथेसिस। तो बेसिकली ये क्या बन गया, मेन फंक्शन बन गया। क्या बन गया, मेन फंक्शन बन गया। तो इसके लास्ट पर सेमीकोलन नहीं आता होता, बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखनी है कि जिस फंक्शंस की ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रही होगी और ऑफ कोर्स ये कर्ली ब्रैकेट खत्म भी होगी, तो उसकी एंड पर कभी भी सेमीकोलन नहीं आता होता। क्या कहा है कि अभी हमने क्या लिखा, वाइड मेन के बाद हमने क्या लगा दी, डबल पैरेंथेसिस। तो डबल पैरेंथेसिस के बारे में आप लोग जानते हैं, जिस अल्फाज के सामने ये डबल पैरेंथेसिस आ जाए वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, फंक्शंस। क्या बन जाता है, फंक्शन। इसलिए ये अब हमने क्या लिखा, मेन फंक्शन। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शंस के बाद ये हमारे पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट। क्या है, कर्ली ब्रैकेट। इसको क्या है कि हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट भी बोलते हैं, यानी कि हम लोग ओपनिंग ब्रेस भी बोलते हैं। चाहे आप लोग इसको कर्ली ब्रैकेट समझ लें, चाहे आप लोग इसको ओपनिंग ब्रेस समझ लें, ये दोनों इसके नामों से, ओके। ये जो हमारे पास ओपनिंग ब्रेस है ये क्या है, यहां से क्या है, हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इसके लास्ट पर सेमीकोलन नहीं जाएगा। अगर ये हमारे पास ओपनिंग ब्रेस, अगर ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट ना होती तो फिर यहां पर सेमीकोलन आता। जो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट के साथ शुरू हो रहा होगा उसकी एंड पर कभी भी सेमीकोलन नहीं आता होता। इसलिए क्या है कि हमने इसकी एंड पर सेमीकोलन नहीं लगाया, ओके। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे प्रोग्राम का मेन पार्ट है, यानी कि ये क्या है, हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। यहां से क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है इसका जो मेन हिस्सा है वो यहां से शुरू होना है, ओके। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन का नाम है। क्या है, मेन फंक्शन का नाम है। क्या कहा है, हमारे पास मेन फंक्शन का नाम है, यानी कि ये जो हमने लिखा मेन फंक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड मेन फंक्शन। इसको आपने इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने लिख दिया है, ओके। अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर देखें, ये हमने क्या लिखा, वाइड। क्या लिखा है, वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है, खाली, एम्प्टी। ये जो वाइड है ना, ये बेसिकली क्या है कि हमारी इन पैरेंथेसिस को शो कर रहा है। हमारे क्या है, इन पैरेंथेसिस को शो कर रहा है। अगर हम लोग इन पैरेंथेसिस में कुछ लिख देते, इसके बारे में हमने चैप्टर 13 में जाकर बात करनी है, जब हमारे पास फंक्शन वाला चैप्टर आएगा। अभी क्या है, हमने इसका जिक्र नहीं करना। अभी क्या है कि आपने वाइड में लिखकर इन ब्रैकेट्स, इन पैरेंथेसिस को खाली छोड़ देना, ये लिखनी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन को शो कर रही है। जिस तरह ये मैंने डबल पैरेंथेसिस लगाई है, आपने इसी तरह लगानी है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी लिखना नहीं है। ये हमने क्या लिखा, वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है, खाली। ये जो वाइड है ये बेसिकली क्या है, ये हमारी इन पैरेंथेसिस को शो कर रहा है, यानी कि इन पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये जो पैरेंथेसिस है ये भी क्या है, इसी वाइड को शो कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ये जो वाइड है ये आप लोग लिख लें तब भी ठीक है, अगर आप लोग वाइड नहीं लिखना चाहते ये तब भी ठीक है। यानी कि आप लोग सिंपल क्या है
कि आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि मेन, आगे आप लोग पैरेंथेसिस लगा दें, आगे आप लोग क्या ओपनिंग ब्रेस स्टार्ट कर दें। आप लोग मेन फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर आप लोग इस तरह लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि वाइड का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब क्या होता है, खाली। तो बेसिकली ब्रैकेट भी क्या है, खाली है। जब आपने इनके अंदर कुछ लिखना है फिर हमने वाइड की जगह पर कुछ चेंज करके लिखना है, लेकिन उसके बारे में हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, मेन फंक्शन था, यानी कि यहां तक आपने एक प्रोग्राम को सेम लिखना है, इसमें कोई किसी किस्म की क्यूरी नहीं होनी चाहिए। ये हैज इट इज है, आपने यहां तक प्रोग्राम के अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। जिस तरह मैंने लिख दिया है, जिस तरह मैंने आपको समझा दिया, आपने प्रोग्राम को इसी तरह लिखना होगा, राइट। जो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्राम का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, सी स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, सी स्टेटमेंट, और या क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी। ओके, ये हमारे पास क्या है, सी स्टेटमेंट है या क्या है, प्रोग्राम बॉडी है। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, यानी कि हम एक प्रोग्राम को जब सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं हम उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके, ये आज का हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी स्टेटमेंट या क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी। ओके, यहां तक क्या है, वाइड मेन यानी कि मेन फंक्शन का काम एंडिंग नहीं होता। ओके, इस ओपनिंग ब्रैकेट से लेकर क्लोजिंग ब्रैकेट तक, यानी कि क्या है कि इस ब्रैकेट को हमने स्टार्ट तो किया है ना, तो भाई हमने इसको खत्म भी करना है ना। स्टार्टिंग और एंडिंग तक हम जो कुछ लिखते हैं उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या क्या, सी स्टेटमेंट। कहने का मतलब क्या है, फर्ज किया ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन। क्या है, मेन फंक्शन। यहां से क्या है, ये जो हमने ओपनिंग ब्रेस लिखी, इस ओपनिंग ब्रेस का मतलब क्या है कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है ये क्या है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर ला कर क्या है, हमने इसको एंड कर दिया, हमने खत्म कर दिया। ओके, यानी कि मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक खत्म हो रहा है। ओके, इस मेन फंक्शंस के अंदर हम यहां पर जो भी लिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या क्या बोलते हैं, सी स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। ओके, मतलब क्या है कि जितने भी हम लोग यहां पर इस बॉडी के अंदर, यानी क्या कहा है कि हम यहां पर इस बॉडी के अंदर हम जितनी भी लाइन लिखेंगे, हम जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सब की सब क्या होंगी, विद एंड ऑफ सेमीकोलन एंड होंगी, बिकॉज क्योंकि वो हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। सी लैंग्वेज का एक असूल है, सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज से मुराद क्या है कि ये छोटे और बड़े में तमीज रखती है, ये हमारी तरह नहीं है भाई। सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। सॉरी, आपने इस बात का माइंड नहीं करना, वैसे आपको हंसाने के लिए बात की है ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। ये क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज से बात क्या है, ये छोटे और बड़े में तमीज रखती है, फर्क रखती है। ओके, तो इसलिए क्या कहा है कि सी लैंग्वेज की जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो विद एंड ऑफ सेमीकोलन होती है। ओके, यानी कि सी के अंदर जितनी भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं उन सब की एंड के ऊपर सेमीकोलन आएगा। ओके, मैंने फंक्शंस की बात नहीं की, मैंने स्टेटमेंट की बात की है। क्या की है, स्टेटमेंट की बात की है, यानी कि स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं वो विद एंड ऑफ सेमीकोलन होती हैं, राइट। अब यहां तक आपको पता चल गया। ओके, इसके बाद यानी कि जैसे ही ये हमारे पास क्या है, वाइड मेन है, आगे हमने क्या लिखी, ओपनिंग ब्रेस। इस ओपनिंग ब्रेस को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इस कर्ली ब्रैकेट के फौरन बाद आपने स्टूडेंट्स क्या लिख लेना है, क्लियर स्क्रीन। क्या लिख लेना है, क्लियर स्क्रीन। क्या लिख लेना है, क्लियर स्क्रीन। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें, ये मैंने क्या लगाई है, पैरेंथेसिस। क्या लगाई है, पैरेंथेसिस। क्या लगाई है, पैरेंथेसिस। जिस तरह मैंने मेन फंक्शन में पैरेंथेसिस लगाई, इसी तरह क्या है कि मैंने क्लियर स्क्रीन के आगे भी क्या लगा दी, पैरेंथेसिस लगा दी है। आप गौर से देखें, ये मैंने क्या लगाई है, पैरेंथेसिस। ओके, अगर आप गौर से देखें, मैंने क्लियर स्क्रीन में पैरेंथेसिस लगाकर इसकी एंड पर मैंने क्या लगा दिया, सेमीकोलन। क्या लगा दिया, सेमीकोलन। जबकि मैंने यहां पर जो सेमीकोलन नहीं लगाया
लॉजिक है ना भाई। मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा कि ऐसा फंक्शन जो क्या हो, जो ओपनिंग यानी कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा हो, उसकी एंड पर सेमीकोलन नहीं आएगा। अगर आप गौर से देखें, क्लियर स्क्रीन के बाद मैंने क्या लगाई, पैरेंथेसिस, आगे मैंने क्या है, कोई ओपनिंग ब्रेस वगैरह यूज नहीं की, इसलिए इसकी एंड पर क्या आ गया है, सेमीकोलन। ओके, यहां तक बेटा हमारे पास प्रोग्राम सेम है। क्या है, प्रोग्राम सेम है, चाहे वो वाइल लूप है, चाहे वो डू वाइल लूप है, चाहे फॉर है, चाहे नेस्टेड है, चाहे वो हमारे पास स्विच है, चाहे जो मर्जी है, कोई भी हमारे पास सी का प्रोग्राम है, आपने यहां तक प्रोग्राम को रट्टा लगाकर सेम लिख देना है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको समझाया है यार, रट्टा प्लीज ना लगाइएगा। आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है, मेरे साथ इंशाल्लाह कंडक्ट करें, क्योंकि माई उस्ताद जी का अज़म है, माई उस्ताद जी का ये चैलेंज है कि इंशाल्लाह जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, माई उस्ताद जी चैलेंज फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सिखाएगा। कोई आपसे रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कंप्यूटर में नॉलेज लेना चाहते हैं तो यार आपको प्रोग्रामिंग आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होगी। ओके, यानी कि लाइन 1 2 1 2 3 4 5, ये जो 5 लाइन है, ये तो आपने हर एक प्रोग्राम में सेम बाय सेम लिखनी है, जिस तरह मैंने यहां पर लिख दी है। ओके, अब यहां पर आगे क्या है, आगे हमारा प्रोग्राम का थोड़ा सा पोर्शन चेंज होता है। क्या होता है, थोड़ा सा पोर्शन चेंज होता है। पोर्शन चेंज कैसे होता है, पोर्शन चेंज फ्रेंड्स, आगे हमारे पास प्रोग्रामिंग की लॉजिक के हवाले से आपने लिखना होगा। क्या लिखना होगा, प्रोग्रामिंग की लॉजिक के हवाले से लिखना होगा, यानी कि वो जिस तरह का वेरिएबल कहेगा उस तरह के आपने डाटा टाइप लेनी है और आगे आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर देना। ओके, ये क्या है कि आपने थोड़ा सा समझ के करना होगा, इसमें थोड़ी सी लॉजिक है। ओके, आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस आ रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आगे क्या है, यहां पर क्या है कि आपने अपना कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। फर्ज किया मैं डिक्लेयर कर रहा हूं इंटीजर n, फर्ज किया मैंने आपको वैसे कहा कि मैंने डिक्लेयर क्या किया, इंटीजर n कर दिया। ओके, यहां पर क्या है, ये हमारे पास इंट क्या है, डाटा टाइप। क्या है स्टूडेंट्स, डाटा टाइप। इंट क्या है, डाटा टाइप है, और ये जो n है, n स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक फर्जी वेरिएबल है। ये लाइन मैंने अपने पास से लिखी है, आपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट पढ़कर ये वाली लाइन लिखनी है। ओके, आगे स्टूडेंट्स बेसिकली मैंने आपको बताना ये है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स फर्ज किया ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। फर्ज किया क्या है, हमारे पास स्क्रीन है। अगर आप लोग कोई भी रिजल्ट वगैरह इस स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या होता है कि हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। यानी कि इस स्क्रीन के ऊपर आपने जो भी रिजल्ट लेकर आना है, क्या लेके आना है, जो भी रिजल्ट लेकर आना है, उसके लिए क्या है कि पहले क्या है कि आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। उस फंक्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, प्रिंट एफ। क्या है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ को हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब स्टूडेंट्स क्या है कि हमने स्क्रीन के ऊपर कोई रिजल्ट वगैरह देखना हो। ओके, फर्ज किया ये हमारे पास क्या है, इंटीजर n। ये अभी क्या है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इस वेरिएबल में अभी हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। हमने क्या कहा कि इंटीजर n बराबर है 10। ओके, ऊपर क्या है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, नीचे क्या है कि जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उस वेरिएबल में मैंने वैल्यू क्या स्टोर कर दी, 10। क्या कर दी, 10। अब इस 10 को क्या है, मैंने यहां पर इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप लोग देखना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या है कि हम लोग एक आउटपुट का फंक्शन यूज करते हैं। उस आउटपुट के फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ। क्या है, प्रिंट एफ। माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर प्रिंट एफ के बारे में मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। कैंडली अगर आप मजीद
प्रिंटफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग वो वाला मेरा जाकर सेशन देख लीजिएगा। लेकिन मैंने तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम लिखना सिखाना है। ओके, अब इस n को क्या है कि हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। इसके लिए क्या है कि हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ। ओके, अभी स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। ओके, क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ %d/n कॉमे लगाकर बंद। अब ये जो हमारी 10 वैल्यू ये कहां पे है, n में। आपने स्टूडेंट्स यहां पे क्या लिख देना है, n। क्या लिख देना है, n, राइट। अब ये प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ को हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपनी आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर देखना हो। अगर आप लोग प्रिंट एफ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप लोग आउटपुट नहीं देख पाएंगे। ओके, अब %d क्या है, /n क्या है। परसेंटेज जो d है ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है। मतलब क्या है, जब हमारे पास डाटा टाइप क्या होगी स्टूडेंट्स, इंटीजर होगी। जब हमारे पास डाटा टाइप क्या होगी, शॉर्ट होगी। जब स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। जब स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर होगी। जब हमारे पास क्या है डाटा टाइप स्टूडेंट्स क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो तब क्या है कि आपने इस फॉर्मेट को चेंज कर देना है। ओके, मेरे कहने का स्टूडेंट्स मतलब क्या है, जब हमारे पास यहाँ पर डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। जब हमारे पास डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर और शॉर्ट होगी, उस टाइम क्या है कि आपने %d का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, %d का इस्तेमाल करना है। जब हमारे पास डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट, उस वक्त क्या है कि आपने %f का इस्तेमाल करना होगा। ओके, जब स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर, %c। जब स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, तो आपने क्या करना है, %s। ओके, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, जो क्या होंगे, जो क्या होंगे हमारी डाटा टाइप के साथ चेंज होते आएंगे। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें, हमने डाटा टाइप क्या यूज किए, इंटीजर। क्या किए, इंट। इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया, %d। अगर यहां पे डाटा टाइप में क्या होता, फ्लोट, यहां पे क्या आता, %f। ओके, आगे ये हमारे पास क्या है, /n। क्या है, /n स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एस्केप सीक्वेंस। क्या है हमारे पास, एस्केप सीक्वेंस। क्या है हमारे पास, एस्केप सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या होता है, /n को क्या है, हम लोग बेसिकली न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, न्यू लाइन, यानी कि जब हमारे पास आउटपुट 2 या 2 से ज्यादा हो तो हम ये चाह रहे हैं कि लाइन 1 के ऊपर आंसर आ जाए, फिर 2 के ऊपर, सेकंड, थर्ड के ऊपर, यानी कि इस तरह हमारे आंसर आ जाए। तो इस आउटपुट के लिए क्या है कि हम लोग /n इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन के लिए। आगे आपने क्या है कि इनको डबल कॉमा लगा के बंद कर देना है। आगे जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है उस वेरिएबल को क्या है कि आपने लाकर प्रिंट कर देना है। अब इस वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर है, 10 कहां पे स्टोर है, n में। हमने यहां पर क्या लिखा, n, वही वाली सिंपल वैल्यू यहां पर आकर 10 क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ओके, इस तरह क्या है कि आप सिंपल एक सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं विदाउट इनपुट फंक्शंस। ओके, अभी हमने scanf के बारे में बात करनी है। ओके, आप लोग अब आप लोग स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिख रहे हैं, लास्ट के ऊपर गेट ch लिखकर इसको एंड कर दें। ओके, गेट ch क्या होता है, गेट ch का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गेट कलेक्टर। ये भी क्या है कि माई उस्तादी चैनल के ऊपर लेक्चर अपलोड है, तो प्लीज आपको क्लियर स्क्रीन, गेट ch, प्रिंट एफ और इन सब के बारे में माई उस्तादी चैनल के ऊपर लेक्चर अपलोड है। लेकिन ये सारा कुछ मैंडेटरी है, लाजमी है, हमने लिखना ही लिखना होगा। क्या कहा है मैंने, अगर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखें, #include connew.h, #include stadio.h, वाइड मेन है, क्लियर स्क्रीन है, ठीक है। यहां तक ये वाला पोर्शंस आपने हर एक प्रोग्राम में लिखना होगा। ओके, और इसके बाद ये वाली 2 लाइनें, यानी कि गेट ch के बाद इस ओपनिंग ब्रेस को हमने ओपन किया था, यहां पे लाकर आपने क्लोज कर देना। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लाइनें तो हर प्रोग्राम में आनी ही आनी है। इनको आप लोग अच्छी तरह याद कर लें।
ये बाकी हमने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज कर देना है। ओके, आई होप तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर पता चल गया होगा, आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होगी। अभी मजीद क्या है कि आगे हमने स्कैनएफ फंक्शंस के बारे में भी बात करनी, राइट। पहले क्या था, पहले स्टूडेंट्स क्या था कि हमने इस n को वैल्यू अपने पास से दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उस टाइम क्या था कि हम लोग स्कैनएफ यानी कि इनपुट फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ क्या कर रहे थे, प्रिंटएफ आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। ओके, मतलब क्या है कि यूजर अपने पास से वैल्यू दे तो उसके लिए क्या होगा कि स्टूडेंट्स यहां तक आपने प्रोग्राम लिख लिया, यानी कि ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर डाटा टाइप का। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने क्या लिखना है, अब स्टूडेंट्स हमने इसको बताना है, हम क्या लिखने लगे हैं, प्रिंट एफ, हम क्या लिखेंगे, इंटर अ नंबर, क्या लिखेंगे, इंटर अ नंबर, राइट। अब आप ये कहेंगे कि सर पीछे आपने प्रिंट एफ में %d/n वेरिएबल सारा कुछ इस्तेमाल किया, अब यहां पे आप क्यों नहीं कर रहे? स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इनपुट का कंसेप्ट आ जाएगा तो तब आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, आपने सारा कुछ कहां पर इस्तेमाल करना है, स्कैनएफ में, यानी कि इनपुट फंक्शन में। आउटपुट फंक्शन में सिर्फ आपने उस नंबर को इनपुट करवा लेना है, यानी कि इंटर नंबर, ये लिखकर सेकंड आपने क्या लिख लेना है, स्कैनएफ, क्या लिख लेना स्टूडेंट्स, स्कैनएफ, वही वाला %d/n लिखकर आपने बंद कर देना। ओके, अब किस नंबर को आपने इनपुट करवाना है, n को, आपने यहां पर लिखना है n, क्या लिखना है, n, ये एंड आपने साथ लिखना ही लिखना है। एंड हमारे पास क्या है, एंड बेसिकली हमारे पास एक एड्रेस ऑपरेटर होता है, एक हमारे पास सिंबल होता है जो क्या होता है, जो नंबर को इनपुट करवाता है। अभी तक इसके बारे में आप इतना ही समझ लें। ओके, अब ये आ गया। अब अगर आप गौर से देखें कि पिछले वाले प्रोग्राम्स में क्या था कि हमने प्रिंट एफ में %d/n लिख लिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे पास क्या था, इनपुट का कंसेप्ट नहीं था, उस वक्त हमारे पास क्या था, इनपुट नहीं थी, इसलिए मतलब क्या कि उस वक्त हमारे पास स्कैनएफ का कंसेप्ट नहीं था, इसलिए हमने %d/n कहां पर लिखा था, प्रिंट एफ में। जब हमारे पास इनपुट का कंसेप्ट आ जाएगा, यानी कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, तब क्या है, तब आपने प्रिंट एफ में सिर्फ लिखना है इंटर नंबर, क्या लिखना है, इंटर नंबर, क्या लिखना है, इंटर नंबर। तो आगे क्या है कि आपने सारा कुछ कहां पर लिख लेना है, स्कैनएफ में। %d/n जो हमने प्रिंट एफ में इस्तेमाल करना था वो अब कहां पर यूज होगा, स्कैनएफ में। आगे क्या है, आपने /n लिख लेनी न्यू लाइन के लिए। आगे की क्या है कि इस नंबर को आपने इनपुट करवा लेना, क्या करवा लेना, इनपुट, क्या करवाना, इनपुट। इनपुट करवाने से पहले क्या किया आपने, इस एड्रेस ऑपरेटर को, यानी कि आपने इस एंड वाले सिंबल्स को लिखना होगा। फर्ज किया ये अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्क्रीन है, क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। अब यहां पर रिजल्ट कैसे आएगा, प्रिंट एफ में क्या है, हमने क्या पढ़ा कि स्टूडेंट्स प्रिंट एफ में हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, प्रिंट एफ में चाहे वो हमारे पास प्रिंट एफ हो, चाहे वो हमारे पास स्कैन एफ हो, बेसिकली ये जो हमारे पास क्या है, प्रिंट एफ, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, आउटपुट फंक्शन है। ये जो हमारे पास स्कैन एफ है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इनपुट फंक्शन है, क्या है, इनपुट फंक्शन है। ओके, अब आपने एक बात को अच्छी तरह ध्यान में याद रखना है, करना है कि ये जो हमारे पास प्रिंट एफ है, क्या है, प्रिंट एफ है, इसमें हमने लिखा %d/n पीछे वाले में, वो क्या है स्टूडेंट्स, हमेशा अपने ये बात याद रखनी है, चाहे वो हमारे पास प्रिंट एफ हो, चाहे वो हमारे पास स्कैन एफ हो, इसमें हम %d/n यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस ये लिखते हैं। ये कभी भी आकर हमारी आउटपुट में, हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या है, कभी भी आकर डिस्प्ले नहीं होंगे। क्या कहा है, कभी भी आकर डिस्प्ले नहीं होंगे। इनका काम क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है कि ये हमारी आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। क्या कहा है कि %d/n फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस, %d को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, /n को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस।
इनका काम क्या होता है कि ये हमारी आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज करते हैं, लेकिन ये हमारी आउटपुट में आकर शो नहीं होंगे, चाहे ये प्रिंट एफ में लिखे गए हों चाहे ये स्कैन एफ में लिखे गए। ओके, अब अगर गौर से देखिए प्रिंट एफ में क्या लिखा है, इंटर नंबर। तो स्टूडेंट्स हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा इंटर नंबर। क्या आ जाएगा, इंटर नंबर। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इंटर नंबर। अगर आपने अपनी मर्जी से नंबर इंटर करना है, क्या करना है, अपनी मर्जी से नंबर इंटर करना है, जो नंबर मर्जी इंटर कर लें, चाहे आप 100 कर लें, चाहे आप 20 कर लें, चाहे आप 20 कर लें। ओके, ये हमारे पास बेसिकली क्या था, एक सिंपल मेथड था, जिसको क्या था कि आपने इस मेथड के तहत आपने सी का प्रोग्राम लिखना है और आप लोग बड़ी आसानी के साथ इजीली लिख जाएंगे। मैंने गेट ch के बारे में भी आपको बता दिया स्टूडेंट्स, गेट ch को आप लोग छोड़ नहीं सकते। गेट ch, क्लियर स्क्रीन, इनका बोर्ड में एक एक मार्क्स है, यानी कि बोर्ड में ये एक एक नंबर का आता है। गेट ch का भी एक नंबर है, क्लियर स्क्रीन का भी एक नंबर है। ये आपने हर एक प्रोग्राम में लिखनी होगी। क्या क्या कहा है, ये आपने हर एक प्रोग्राम में लिखना होगा। ओके, अगर आप लोग क्लियर स्क्रीन नहीं लिखेंगे तो आपको वो एक नंबर काट लेगा। ओके, अगर आप लोग गेट ch नहीं लिखेंगे तो वो आपके एक नंबर काट लेगा और आप लोग आउटपुट भी नहीं देख पाएंगे। अगर आप लोग अपने प्रोग्राम की आउटपुट देखना चाह रहे हैं, यानी कि वो स्क्रीन के ऊपर ठहरी रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग गेट ch का इस्तेमाल करें। ओके, आज का जो हमारा सेशन था वो स्टूडेंट्स यहीं तक था। आई होप तो, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर पता चल गया होगा, किसी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज अगर अभी तक आपने माई उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली माई उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह।